से यहाँ ये एक पुष्प गूंथने का संयोग मिला हुआ है, या तो ये एक लाभ मिला हुआ है जो हम यहाँ पब्लिक के जनता की सेवा के लिए कोई न कोई वक्ता को यहाँ बुला करके सबको परिचय करा देते हैं। इस निमित्त जैसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से राजन भाई तो निमित्त बने हुए हैं, परंतु राजन भाई ने बेनी जी एवं वसंत व्याख्यानमाला के आयोजक मंडल वाले सभी भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रख करके उन्हों को समझा करके जो आज ये पुष्प गूंथने का लाभ हमें मिला है, उसके लिए हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से इस संस्था का वसंत व्याख्यानमाला का बहुत ही धन्यवाद करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं कि हर साल जैसे 93 वर्ष से ये प्रोग्राम चालू रहता है और पूरे ही मास तक हम देखते हैं कि कई विद्वानों के और कई अच्छे अच्छे वक्ताओं के लेक्चर्स आज नासिक के जनता को मिल रहा है लाभ। इसके कर्तव्य के लिए हम बहुत बहुत अभिनंदन भी करते हैं इस मंडल को। और आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक छोटी सी ईश्वरीय भेंट इस मंडल के लिए मैं समर्पित करना चाहती हूँ निमित्त बैनी जी के हाथ में। हॅलो, ओम शांती. ज्यांना उभं राहता येतं त्यांनी उभं राहा आणि सर्वांनी एक या टीमसाठी टाळ्यांचं गजरात स्वागत करूया सर्वांचं. ओम शांति. आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति. एक बार और कहें ओम शांति. नमस्ते. नमस्ते करिए, हाथ जोड़कर करिए. नमस्ते. गुड इवनिंग. मुझे बहुत ही खुशी होती है, आज मुझे गर्व भी महसूस होता है कि ऐसे मंच पर जहां विश्व प्रख्यात हस्तियों ने आकर अपने विचारों को व्यक्त किया, आज ऐसे ही मंच पर मुझे निमंत्रण देकर के मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इससे पहले कि मैं आज विषय पर जाऊं, मैं हमारे वसंत व्याख्यानमाला के जो भी पदाधिकारी हैं, राइट फ्रॉम द चेयरपर्सन से, जिन्होंने भी मिल करके एक बहुत अच्छा, एक श्रेष्ठ कार्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने का, ये जो एक पान का बीड़ा इतने वर्षों से कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप दिल से बहुत जोर से उन लोगों के लिए बहुत जोर से ताली बजाएं जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, मैं आप लोगों से बहुत ही प्रभावित हूँ। मैं बहुत गर्व भी महसूस करता हूँ कि इस प्रकार का आप कार्यक्रम आयोजन करते हो और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ये मंच, ये स्थान प्रदान करते हैं जहाँ पर हम अपने विचारों को आप तक पहुँचा सकें। इससे पहले कि मैं अपने विचारों को, आपको सुनाई दे रहा है? ओके। ज्यादा जोर तो नहीं है क्योंकि शांति की बात कर रहे हैं। शांति में आवाज नहीं होना चाहिए। मैं आपको आज
कुछ बताने नहीं आया हूं दोस्तों। मैं बहुत क्लियर हूं, वैसे तो मैं हर सभा में यही बात करता हूं, आज आपके सामने भी यही बातों को मैं रखने वाला हूं। मेरे सामने जो आप महानुभाव बैठे हैं, जो विशिष्ट गण बैठे हैं सभा में, आप मुझसे कई गुना ज्यादा अनुभवी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी आप मुझसे बड़े हैं। शायद मेरा जितना उम्र होगा उतना आपको जीवन का वर्क एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको ये नहीं सिखाने आया हूं कि मन की शांति को कैसे एस्टैब्लिश करना है। मैं यहाँ आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरी ये मान्यता है, जो छोटे होते हैं वो बड़ों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन छोटे जो हैं बड़ों के साथ बातें जरूर कर सकते हैं, चर्चा जरूर कर सकते हैं। ठीक लगता है? बातें तो कर सकता हूं ना मैं आपके साथ? बहुत अच्छा। मैं समझता हूं कि यहाँ जो महान हस्तियां आके गई हैं, शायद मैं उनके स्तर पर पहुंचा हूं, नहीं पहुंचा हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इस परंपरा को कायम रखने का, जहां पर एक बहुत अच्छा एक विचारधारा हमें मिले, आज से हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन आए, हम ज्यादा सशक्त बने, हमारा मन, उसमें मनोबल आवे, मन शांत हो जाए। लेकिन ये एक व्याख्यान की तरह नहीं होगा, एक चर्चा के रूप में होगा। और मैं चाहता हूं, वैसे तो यहाँ थोड़ा आवाज है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इसको मैं एक चर्चा का आधार दूं। और चर्चा में कोई गलत और सही नहीं होता है, चर्चा में हर व्यक्ति को अधिकार है, संविधान का अधिकार है अपने विचारों को व्यक्त करने का। मैं भी यहाँ पर आपको गलत ठहराने के लिए और खुद को सही ठहराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको ये प्रूव नहीं करने आया हूँ कि गिरीश भाई का मन जो है बहुत शांत है और मैं उस पर माहिरत हासिल कर लिया है और मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब चर्चा करेंगे और शायद इस प्रयास को, इस विधि को जानने का प्रयास करेंगे कि मन को शांत करना या मन की शांति की ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो शास्त्र है, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ विडंबनाएं हैं, इसमें कुछ छोटी छोटी त्रुटियां हैं, उसको मैं आपके सामने दर्शाना चाहूंगा। बहुत विडंबना है मनुष्य जीवन का। मैं आपको अपने अनुभव आज आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे याद आता है, वैसे तो मैं शिक्षक रहा हूं, करीब 8 से 9 वर्ष मैंने मुंबई में बच्चों को मैंने पढ़ाया है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं शिक्षक रहा हूं। मैं कंपनी में काम करता था, वो सब छोड़ करके मैं शिक्षक बना, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ा था। मुझे समय चाहिए था, मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। और जब मैं शिक्षक बना और जब मैं शिक्षकों के साथ संग रहने लगा तो मुझे पता चलने लगा कि शायद ये शिक्षक बनना भी अपने आप में बहुत महानता है। और काफी लोग इस महानता को नहीं समझ करके एक कार्य के आधार से, एक जॉब के आधार से शिक्षक बनते। उदाहरण देता हूं, छोटे छोटे बच्चों के जो शिक्षक होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। क्या यही शांति एस्टैब्लिश करने का तरीका है? हम मन की शांति की बात कर रहे हैं। स्कूल की टीचर 2nd क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की टीचर क्लासरूम में एंटर करती है। बच्चे तो मस्ती करेंगे ना? छोटे बच्चे मस्ती करेंगे या शांति से बैठेंगे? मस्ती करेंगे, चंचल होते हैं, मस्ती होता है। अब वो मस्ती कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। टीचर क्लासरूम में एंटर करती है, टेबल रखा हुआ है, बुक, किताब, डस्टर, चॉक पीस वहां रखती है। अब बच्चे हैं, बच्चे तो मस्ती करते हैं। अभी देखना, टीचर आते ही साथ मालूम है क्या कहती है? अब बच्चे शांत बैठ नहीं रहे। वो जो डस्टर होता है, जो ब्लैक बोर्ड को मिटाने वाला, उसका जो लकड़ी का जो सिरा होता है, उसको लेकर टीचर है ना टेबल को धप 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 करके मारती है और चिल्ला के कहती है, मेंटेन साइलेंस। सामने वाला बच्चा कहता है, मैडम धीरे बोलो ना।
साइलेंस को चीख करके कभी एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता है। टीचर बोलती है बच्चों को, सिखा रही है, हम सिखाते हैं बच्चों को डोंट शाउट। सामने वाला बच्चा कहता है सर आप ही शाउट कर रहे हो। मन की शांति और चिल्ला के, दोस्तों शांति को एस्टैब्लिश हम चीख के चिल्ला कर वॉइस को रेज करके तो कभी कर ही नहीं सकते। और ये बच्चे उस टीचर से ये सीखते हैं कि टीचर में शांति की कमी है। कितनी विडंबना है। और मैं इन बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिखाता हूं, अंग्रेजी सिखाता हूं, मराठी सिखाता हूं, लेकिन शांति को नहीं सिखाया। और अगर मैं कहता भी हूं कि शांति को कायम रखना बच्चों, क्योंकि शांति ये बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसने सीखा क्या, टीचर ने कैसे सिखाया उसको चिल्ला करके। हम भी घर में ऐसे ही करते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमारा मन अशांत होता है? हमारा मन अशांत होता है? नहीं होता कि शांत रहता है? अच्छा चलो ठीक है। अगर अशांत होता भी है तो कौन अशांत करता है? जितनी माताएं बैठी है, बहनें बैठी हैं, प्लीज बुरा मत मानना, बस पूछ रहा हूं, क्या मेरे को या मुझे अशांत करने वाली मेरी सासू मां नहीं है? हाँ या ना? कोई बोल ही नहीं रहा है। पब्लिक में थोड़ा सा बातें करना तकलीफ होती है। क्या समझते हैं माताएं? हमें अशांत कौन करता है? आप? सही में? चलो ठीक है। जितनी सासू माएं बैठी है मैं माफी चाहता हूं। आपको अशांत कौन करता है? बहू। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है सासू माँ को, चलो बात बराबर हो गई कि गिरीश भाई सासू माँ का साइड, मतलब बहू का साइड नहीं ले रहा है। क्या मैं आपसे अगर मन की अशांति के बारे में बात करूं, बच्चों को अशांति कब होती है मालूम है? उनका एग्जाम होता है तब। सही कह रहा हूं? एक नवयुवक को अशांति, मन डिस्टर्ब कब होता है मालूम है? जब उसको इंटरव्यू देने जाना होता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा, बहुत आध्यात्मिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ आध्यात्मिकता थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। मम्मी को अशांति कब होती है मालूम है? जब बच्चे सुनते नहीं है। जैसे मैं चाहती हूं वैसे जब ये नहीं करते ना तो मम्मी की मन अशांत हो जाता है। सही कह रहा हूं? हाँ या ना? बिल्कुल सही। अगर हाँ है तो हाथ ऊपर उठाएंगे। अरे क्या बात है। मन अशांत कब होता है मालूम है? जब मेरा छोटा भाई मेरे विरुद्ध खड़ा है, मेरे पीठ पीछे कुछ गड़बड़ करता है। मन अशांत तब होता है दोस्तों जब जैसा मैं चाहता हूं, जो चाहता हूं वो प्राप्त नहीं हो रहा, हासिल नहीं हो रहा, मेरा लक्ष्य मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या कारण है मन अशांत होने का? ऑफिस में मेहनत मैं करता हूं, लेकिन प्रमोशन कोई और पॉलिटिक्स खेल कर लेकर चले जाता है गड़बड़ करके, तो फिर बहुत दर्द होता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है कि मेहनत मैं करूं और बेनिफिट कोई और लेकर चले जाए। यहां पे भी अन्याय है, यहां पे भी पॉलिटिक्स है, ठीक नहीं है कुछ भी। मन डिस्टर्ब हो रहा है, मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। और क्या कारण है मन अशांत होने का? और कोई कारण है? उदाहरण देता हूं। घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे किसी का हो, अगर मृत्यु हो जाए तो मन डिस्टर्ब होता है? बिल्कुल होता है। अगर जीवन में कोई समस्याएं, कोई कठिनाइयां, कोई परेशानी आ जाए तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। सही कह रहा हूं? पक्का? जो समझते सही है वो हाथ ऊपर उठाएं। क्या सही है? बिल्कुल सही है। और ध्यान से सुनना, मैंने जितना आध्यात्मिकता का अध्ययन किया है पिछले 16 वर्षों का मेरा जो थोड़ा सा प्रयास रहा है, उसके आधार से मैं कह रहा हूं कि जितने भी कारण मैंने गिनाए ना, जिनको आपने सहमति दी कि सही है गिरीश भाई, इन्हीं वजह से मेरा मन अशांत हो जाता है, मैं थोड़ा टेंशन में आ जाता हूं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं परेशान हो जाती हूं, मैं चिड़चिड़ बन जाता हूं, मैं दुखी हो जाता हूं, मेरे को इनसिक्योरिटी फील होता है, मेरे को भविष्य की अनिश्चितता दिखाई देती है, कल क्या होगा इसका डर सताने लग जाता है।
कि जितनी भी मन में अनुभूतियां होती है, बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी कारण मैंने आपको गिनाए ना, सासू माँ, बहू, बच्चे, भविष्य, पास्ट, वो ऑफिस में काम करने वाला बंदा, मेरा छोटा भाई, मेरे माता पिता, यहाँ की सरकार, सड़क, ईश्वर, परमात्मा, भाग्य, समाज, देश, घर वाले, पड़ोसी, ये जितने भी कारण है ना जो मेरे मन को डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये सब कतई मेरे मन के अशांत करने का कारण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता है। सवाल पूछूं, आपका हाथ आपका सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है ना? ऐसा कभी हुआ है क्या, मैं खाना खाने के लिए बैठा हूं और जैसे ही हाथ का निवाला मुंह पे लेने को जाता हूं, उस दिन मेरा हाथ मुझे जवाब देता है, जा आज मैं स्ट्राइक पर हूं, काम नहीं करूंगा। ऐसा कभी हुआ क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। आपका पांव आपका सदा सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये ध्यान से भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मेरा हाथ मेरा सदा सुनता है, मेरा पांव मेरा सदा सुनता है। जिस व्यक्ति को लकवा मारा हो, जिसको स्ट्रोक हो, पैरालिसिस हुआ हो, लेफ्ट ब्रेन में अगर स्ट्रोक लगा हो तो राइट साइड में पैरालिसिस होता है, राइट साइड में अगर स्ट्रोक हो तो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है। अगर पैरालिसिस है तो फिर हाथ पांव नहीं सुनेगा, वो फिर एक मेडिकल कंडीशन आ जाता है। लेकिन सवाल पूछता हूं, एक नॉर्मल व्यक्ति को, गिरीश भाई जैसे व्यक्ति को, आप जैसे महानुभावों को हाथ सदा सुनता है, पांव सदा सुनता है। प्रश्न पूछता हूं, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? सुनता है? हाँ या ना? सुनता है? अब प्रश्न उठता है, इस मन को सुनाने के लिए आज तक प्रयास ही नहीं किया दोस्तों। हाथ हमेशा सुनता है, मेरा है, मालिक हूं, राजा हूं, ऑर्डर मानना चाहिए इसको, ये कर्मेंद्रिया का मालिक हूं मैं। तो क्या मेरा मन मेरा नहीं सुनता? बच्चे की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मना किया है आइसक्रीम खाने का, मम्मी ने आइसक्रीम बना के फ्रिज के फ्रीजर में रखा है। हिंदी फिल्मों का बहुत अच्छा एक गीत है, दिल है ईमानता नहीं, एक तो चख लो ना। मैं जानता हूं कि सिगरेट पीना बुरा है, आज इतना हमारे भाइयों ने यहाँ पर व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम किया। मैं जानता हूं कि उससे लंग कैंसर हो जाएगा, थ्रोट कैंसर हो जाएगा, बुरी बात है, उसमें निकोटीन है, उसमें 300 ऐसे केमिकल हैं, मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, सब जानता हूं। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, पीता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस मन को सशक्त करने का प्रयास करता है, जिसको हमने ध्यान ही नहीं दिया, जिसको हमने कुछ किया ही नहीं। कल हमारे बहन जी अपना अनुभव सुना रहे थे, मैं उनकी बात आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है थोड़ा सा, साइकिल को व्यक्ति डायरेक्टली जाकर नहीं चला सकता है, सीखना पड़ता है। कार ऐसे कोई डायरेक्टली नहीं चला सकता, उसको सीखना पड़ता है। कोई ना कोई तो बताएगा, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, ये इग्निशन ऑन करो, गियर, एक गाड़ी फर्स्ट गियर में डालो, धीरे से क्लच को छोड़ो, थोड़ा सा एक्सेलरेटर बढ़ाओ, गाड़ी चलेगा। फिर तुम, कोई सिखाता है। मन को शांत करना भी सीखना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? मैंने सारा आधार मन को अशांत करने का कारण तो आप लोग हो। वो तो मेरी पत्नी है जिसकी वजह से मेरा मन अशांत रहता है, वो तो मेरी सासू माँ है जिसकी वजह से मेरा मन अशांत रहता है, वो तो मेरा ऑफिस है, वो तो ये प्रकृति है, यहाँ का भाव है जो इतना बढ़ता जा रहा है। इन सब कारणों से मेरा मन अशांत है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो लोगों का है। वो जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक तो मेरा मन अशांत नहीं हो सकता। इतना मैं डिपेंडेंट हो गया किसी और के ऊपर। इस संसार में श्रेष्ठ योनि में जन्म लेने वाला ये मनुष्य इतना कमजोर कि वो किसी और पर डिपेंडेंट हो गया खुद की मन की शांति के लिए। वो इतना रिएक्टिव हो गया है। जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक तो मेरी मन की शांति आएगा नहीं। जब तक मेरे बच्चे मेरी हर बात को नहीं मानेंगे तब तो मेरी मन की शांति आ ही नहीं सकती है। जब तक मेरा मित्र
मैंने उसको कितना मदद किया, और जब मेरी मदद की बारी आई तो उसने फोन तक नहीं उठाया। दुखता है दिल। लोग इतना अन्याय करते हैं, दोस्ती के नाम पर लोग पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। ये दुनिया ही उल्टी है, उसकी वजह से मेरे को टेंशन हो रहा, उसकी वजह से मेरे को दुख हो रहा, उसकी वजह से मेरा मन शांत नहीं रहता है। इतना कमजोर। अरे राजा कहां बना, अरे मालिक कहां बना। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई बाहर की परिस्थिति मेरे आंतरिक मन की अशांति का कारण नहीं है। ये सत्य है कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ये सत्य है कि मेरे बच्चे मानते नहीं। ये सत्य है कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, 10वीं का बोर्ड है। ये सत्य है कि मेरी सासू माँ के साथ मेरा झगड़ा है। ये सत्य है कि लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। ये सत्य है कि मेरी माँ को कैंसर हो गया। ये सत्य है कि मेरे को थोड़ी आर्थिक समस्या हो गई। ये सत्य है कि मेरा भाई ने पीठ पीछे चाकू लगा करके प्रॉपर्टी हड़प ली है। ये सब सत्य है। सत्य है कि सरकार ठीक नहीं है, सत्य है कि सड़क ठीक नहीं है, सत्य है कि वो काम वाली बाई टाइम पर नहीं आती है, सत्य है कि बिन मौसम बारिश हो रही है, सत्य है कि खेतों को नुकसान हो गया। ये सब सत्य है। मन शांत क्यों होता है, टेंशन क्यों होता है, ये सब सत्य है। मालूम है गिरीश भाई को टेंशन क्यों होता है, गिरीश भाई का मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि गिरीश भाई इन सब सत्यताओं को, इन सब वास्तविकताओं को, ये सब सत्य है, इनको गिरीश भाई किस प्रकार से हैंडल कर रहा है वो डिसाइड करता है। मेरा मन शांत रहे या अशांत रहे। अर्थात बहुत ध्यान से सुनना, मेरे मन की शांति का शास्त्र मैं बता रहा हूं। मेरे मन की शांति का पूरा आधार वो मेरे हाथ में है। इस संसार का कोई व्यक्ति मेरे मन को अशांत नहीं कर सकता। आप गाली दे सकते हो मुझे, आप परेशान करने का प्रयास कर सकते हो, मेरे मन को अशांत होना या ना होना वो मेरा अधिकार है, वो मेरा चॉइस है। वो मैं डिसाइड करूंगा अशांत होना है या ना होना है। आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ, ये सत्य है कि खड़े होकर बोल सकते हैं वहां पे, मुंबई से आया हुआ टकलू प्रोफेसर गिरीश तू समझता क्या, बकवास कर रहा है। 9 बजे तक करूंगा। डिस्टर्ब नहीं होगा। मेरे मन को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। मेरा हाथ मेरा सुनता है, मेरा पांव मेरा सुनता है, मेरा मन। उदाहरण देता हूं, बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। उदाहरण दूं, बहुत सिंपल है। आज मैंने एक कुत्ते के पिल्ले को लेकर आया घर में, ठीक है ना, पपी। मुझे जानवरों से अति प्यार है, मुझे पसंद है उनके साथ मस्ती करना। मैंने मार्केट से खरीद के लाया कि मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, इसके साथ समय बिताऊंगा। बहुत छोटा सा, बहुत स्वीट, बहुत सुंदर दिखता है, सफेद रंग का छोटा सा कुत्ते का पिल्ला। बहुत ध्यान से सुनना, इसके साथ मैं सुबह 10 मिनट मस्ती करता हूं, शाम को ऑफिस आने के बाद फिर मस्ती करता हूं, रात को सोने के पहले 10 मिनट फिर मस्ती करता हूं। मस्ती करता हूं मतलब उसके साथ प्यार से खेलता हूं, उसको नहलाता हूं, उसको खिलाता हूं, उसको पिलाता हूं, उसको घुमाने लेकर जाता हूं, उसको बिठा के बैठना बोलूं तो बैठ जाना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग भी चालू है, लेकिन सब चीज बहुत प्यार से करता हूं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर ये जो छोटा पपी कुत्ते का पिल्ला है, ये बड़ा डॉगी हो गया। अब वो 1 साल में एकदम अपने फुल ग्रोथ में आ गया। सवाल पूछता हूं, 1 साल के बाद मालिक गिरीश का आदेश ये डॉगी मानेगा कि नहीं मानेगा? हाँ या ना? मानेगा ना? मानेगा। क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? क्योंकि इस मालिक गिरीश ने इस डॉगी को जब से छोटा था तब से हर दिन सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, रात को 10 मिनट, अर्थात डेली 30 मिनट प्यार से उसको समझाया, खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया, प्यार किया। उदाहरण देता हूं, आज मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, ठीक है, अभी ट्रैफिक तो कैसे भी है, कोई भी कहां से जा रहा है, कोई तो पालन करता ही नहीं है।
सामने से भी एक जीवन का एक छोटी छोटी घटनाएं बता रहा हूँ। सामने से गाड़ी आता है, मेरी गाड़ी भी जा रहा है, गलती उसकी है, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे को हरा लाइट है, मेरे को जाने का अधिकार है, उसको अधिकार नहीं है, वो फिर भी आ रहा है। उसने भी सडन ब्रेक लगाया, मैंने भी सडन ब्रेक लगाया, टक्कर नहीं हो, बच गए। और जैसे ही दोनों ने सडन ब्रेक लगाया, सडन ब्रेक लगाया, सामने वाला जो भाई है वो अपना विंडो पे नीचे करता है, खिड़की नीचे करता है, और मैं भी फिर खिड़की नीचे करता हूं। और जैसे ही मैं खिड़की नीचे करता हूं, सामने वाला भाई ना शुद्ध हिंदी के संस्कृत महावाक्यों का उच्चारण करता है। क्या मतलब है? और सर, नासिक के भाई लोगों को इतना ज्यादा पता है, ये मुझे पता ही नहीं था। सही का भाई साहब ने, गालियां, ठीक है, महावाक्य। अब वो धनाधन मुझे गालियां दे रहा है। जैसे ही वो गिरीश को गालियां, गलती मेरी नहीं है, फिर भी वो ऊपर चढ़कर मुझे गालियां दे रहा है। दुनिया तो ऐसी ही है। अब जब वो गालियां दे रहा है, मेरा जो डॉगी है वो मेरे बाजू के सीट में बैठा है। डॉगी वो जहां बैठा है, उसको पता चल गया मेरे मालिक को कोई गाली दे रहा है। अब उसको तो, वो तो बहुत प्यार करता है मालिक को, वो अपना गुस्से वाले स्वरूप में आ जाता है। वो बस इंतजार कर रहा है मालिक का, मालिक तू ऑर्डर दे, मैं सामने वाले का ना हालत बिगाड़ दूंगा। ऐसा संसार में तो कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो मेरे मालिक को कोई बोल सके, क्योंकि उसने मुझे बहुत प्यार से सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, रात को 10 मिनट, 1 साल तक उसने मुझे बहुत प्यार से किया। उसको कोई उंगली दिखावे ना, उसको मैं चीर फाड़ के रख दूंगा। और ये जो डॉगी है, मालिक गिरीश उसको कहता है, डॉगी शांति से बैठ। सवाल पूछता हूं, मानेगा कि नहीं मानेगा? पक्का मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। उसको इस संसार के किसी व्यक्ति से सरोकार नहीं है, उसको सिर्फ एक व्यक्ति से मतलब है, मालिक से। मालिक जो आदेश दे वो सर माथे पर, क्योंकि मालिक ने प्यार से पाल को उसके बड़ा किया। सही बोल रहा हूं? ओ फैंटास्टिक। ध्यान से सुनना। आज से अपने मन को, या कल सुबह से अपने मन को सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट और रात को 10 मिनट बहुत प्यार से उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसको नहलाना, उसको ट्रेनिंग देना। हर दिन आधा घंटा। 1 साल तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, 6 महीने के अंदर वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। कौन कहता है मेरा मन मेरा नहीं मानता? मेरा मन तब नहीं मानता क्योंकि मैं मालिक ने उसकी पालना नहीं की, उस मन को बिठाकर उसको बातें नहीं की उसके साथ। वो तो भटकता रहता है। किसी ने कुछ बोला, मैं रिएक्ट करना शुरू कर देता हूं। सेम सिनेरियो, मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, सामने से भी गाड़ी आती, मेरी गाड़ी भी, दोनों ने सडन ब्रेक लगाया। सामने वाला विंडो को नीचे करता, मैं भी विंडो को नीचे करता, वो शुद्ध महावाक्य उच्चारण करना शुरू कर देता है। मेरा मन, डॉगी नहीं है अभी, मेरा मन मैं आत्मा मालिक, मेरा हाथ मेरा सुनता है, मेरा पांव मेरा सुनता है, मेरा मन को मैं कहता हूं, हे मन शांत हो जा, गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं है। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? इस संसार का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे मन को कंट्रोल कर सके? प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग नहीं दी मन को। उदाहरण दूं, मुझे ना बहुत तकलीफ होती है ये सब बताते हुए दोस्तों। ऐसा नहीं है मनुष्य जीवन जीने का आधार, ऐसा जीने का अधिकार नहीं है हमें। बीमार होकर, परेशान होकर, टेंशन में होकर, भगवान ने ऐसी रचना की नहीं है, हमने अपनी दुर्दशा ऐसी बना ली है, उसको बहुत तकलीफ होती होगी। उदाहरण देता हूं कि मन की शांति, पहला अंडरस्टैंडिंग, मेरा मन की शांति कोई दूसरा व्यक्ति भंग नहीं कर सकता है। ठीक लगता है कि कर सकता है? आप लोग है ना बहुत अच्छे हैं, आप लोग कोई पूछता ही नहीं है। आप लोग पूछ सकते, गिरीश भाई तेरे यहां पर कोई बंदूक रख दे, अब तेरा मन का क्या हाल होगा? कांपने लगेगा तू। भाषण करना बहुत अच्छा लगता है और भाषण करना भी बहुत मजेदार है। इतने लोग, आप लोग इतना मुझे सम्मान दे रहे हैं, इतना
इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतने शांति से आप सुन रहे हैं। लेकिन आप लोग ना इतना सम्मान दे रहे हैं मुझे। ये बहनें जो बैठी है ना, ये मन ही मन शायद सोच रही हैं, टकलू गिरीश तो बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, हमारे घर में आ जाओ एक दिन, सासू माँ के दर्शन करो ना, तेरी शांति भंग हो जाएगी। बात करना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में करना उतना ही सही। बोल रहा हूं गिरीश भाई, यहाँ माइक पकड़कर भाषण करना बहुत आसान है, हमारे घर में आ जाओ। ये हमारे जो ये नन्हे छोटे छोटे है ना, इनके साथ आधा घंटा ही बिता लो तो तेरी शांति भंग हो जाएगी। आगे इतना मस्ती करते, सुनते नहीं है, परेशान हो जाते। सही बोल रहा हूं? सही है कि नहीं? सही है, सही है। प्रश्न है, और ध्यान से सुनना, सासू माँ मेरा दुख का कारण ही नहीं है, ये बच्चे मेरा दुख का कारण ही नहीं है। मेरा दुख का कारण, मेरा दुख का कारण, चलो बताता हूं। ये मेरा दुख का कारण ये सब क्यों हो गए मालूम है? क्यों यहाँ पर ये मैं ऐसा सोचने लगा हूं, ये मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहाँ पे ना एक बहुत गलत फाइल आ गया है, फोल्डर आ गया है। कंप्यूटर में फाइल एंड फोल्डर होता है ना। आध्यात्मिकता मुझे क्या सिखाता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो मैंने ब्रह्मा कुमारी इसमें सीखा। मनुष्य की दुर्दशा आज ऐसी क्यों हो गई है मालूम है? क्योंकि वो पुराने ख्यालातों से, पुरानी मान्यताओं से, पुराने बिलीफ पैटर्न से, पुराने बातों के आधार से 2014 के इस वर्तमान जीवन को जीने का प्रयास कर रहा है। मैं अगर आपको एक गिफ्ट दूं आज वसंत व्याख्यान माला में, आप भाई बहन इतने संख्या में आकर मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे दिल हुआ कि मैं अब आपको एक गिफ्ट दूं। और मालूम है गिफ्ट क्या देता हूं? जो बुजुर्ग बैठे वो जानते होंगे, पुराने जमाने में लैम्ब्रेटा गाड़ी होती थी, एक स्कूटर इतनी लंबी। अगर मैं आज आपको वो गिफ्ट ला के दूं, हर एक को, प्लीज हाँ आइएगा, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आपको वो पुराना लैम्ब्रेटा गाड़ी ला करके दूं, आप लोग लोगे? कभी नहीं लेंगे। आप लोग बोलेंगे अरे मुंबई वाला भाई इतना चालू है, पुराना माल हम पर सफल कर रहा है। देना था तो वो काइनेटिक वाला होंडा देता था ना, कितना मजा आता था। ये पुराना हमारे कोई उपयोग का है क्या? पुरानी चीज 2014 में जो शायद 1970 और 1980 में होती थी, आज बदल गया है, वर्तमान परिवेश बदल गया। आज क्या क्या गाड़ियां आ गई है दोस्तों। जब मैं वो पुरानी गाड़ी आज इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो पुरानी सोच से कैसे आज 2014 के जीवन को मैं जी रहा हूं। और ये पुरानी सोच है कि मेरा दुख का कारण शायद ये बच्चे हैं, शायद वो सासू माँ है, शायद वो बहू है, या फिर कोई और है। उदाहरण दूं ये पुराना ख्यालात को कैसे हम इस्तेमाल करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। घर में छोटू है, 1 साल का छोटू बेबी है, वो अभी ना चलना शुरू करता है। 1 साल का बच्चा तो चलना शुरू करता है। कैसे चलता है? कैसे चलता है? घर में थोड़ा मटक मटक के चलता है, कभी कब गिर जाएगा पता नहीं। मम्मी चलते हुए देख के बच गया। उसको कोई कंट्रोल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पैर इतने स्ट्रांग नहीं बने हैं, उसका फीट इतना ग्राउंडेड नहीं है, इसीलिए वो चलता भी से मटक मटक करे। और जहां वो थोड़ा चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना भी शुरू करता है। एक दिन मम्मी किचन में काम कर रही है, सब्जी काट रही है, छोटू ड्राइंग रूम में दौड़ रहा है, भाग रहा है। मम्मा किचन में काम कर रही, अचानक छोटू दौड़ते दौड़ते टेबल से टकराता है, पटक करके गिरता है, उसको चोट लगती है। वो गंगा यमुना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। बच्चे को चोट लगेगी तो रोएगी। मम्मा किचन में से देखती है छोटू गिरा हुआ है, रो रहा है। मम्मा किचन का काम छोड़ती है, भागती है छोटू के पास। टाइमिंग रिकॉर्ड कर लो ना तो शायद ओलंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ देगी मम्मी। 100 मीटर, 200 मीटर, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएगी। अरे दिल का टुकड़े को चोट लगा है, कोई थोड़ी ना आराम आराम से आएगी, भाग कर पहुंच जाती है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे ही मम्मा वहां पहुंचती है, छोटू रो रहा है, सवाल पूछता हूं। मम्मी छोटू को गोदी में उठा लेती है। शी कडल्स द बेबी अप हर चेस्ट। छोटू है, मैं उसको गोदी में उठा लेती है। सवाल पूछता हूं, भारत की मम्मा, पापा लोग भी जवाब दे सकते हैं, इस छोटू को चुप कराने के लिए मम्मा क्या करती है? छोटू रो रहा है, उसको थोड़ा सा चोट लग गया है, गंगा यमुना बहा रहा है। टिपिकल इंडियन मम्मा जो बहुत प्यार करती है अपने छोटू को, क्या करेगी? हाँ जी,
दूध पिलाएगी, बहुत अच्छा। चोट यहाँ लगी है, दूध यहाँ पिला रहे हो, कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। बट ठीक है भाई साहब, मानने को तैयार, चलो ठीक है। मतलब उसका डाइवर्ट करने का प्रयास करेगी मन, बिल्कुल सही। और क्या करेगी मम्मा लोग, बोलो पापा को ज्यादा बताया, दूध पिलाएंगे। और बताइए हाजी, अरे क्या बात है, किस करेगी, ये तो और अच्छा, ठीक है ना। और बता, शायद मम्मी लोग कुछ करते ही नहीं है। नासिक में पापा लोग ही संभालते हैं बच्चों को, सब पापा लोग ही वो डिपार्टमेंट शायद पापा लोगों का था, ठीक है ना। इसीलिए मम्मी लोग यहाँ बैठी है सामने, अरे बोलिए ना मम्मा क्या करेगी, छोटू को चोट लग गया है, रो रहा है मम्मा। हाँ जी, जोर से बोलिए। क्या बात है, ये माता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी आप लोग भी सही है, आपका उत्तर गलत नहीं है। ये बहुत अच्छी मम्मी है, इन्होंने बहुत अनुभव किया। मालूम है मम्मी क्या करेगी, बहुत उसको डाइवर्ट करने का प्रयास करेगी, चॉकलेट देगी, खिलौना देगी। अब मान लो वो रोता जा रहा है, मम्मी ना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती है, खाली नहीं जाएगा। मालूम है मम्मी क्या करती, मम्मी उसको बोलती है, और मैं करके दिखाता हूँ, देखना मन की शांति कैसे भंग हो गई है। मम्मा छोटू को कहती है, बेबी तू चुप हो जाना, तो डार्लिंग बेबी है ना, तू तो स्वीटू है ना। ये टेबल जो है ना, ये चीची टेबल है, ये छूचू टेबल है, ये फूफू टेबल है, ये फूफू टेबल है। अब मुझे अभी भी पता नहीं चला मम्मी ने चीची छूचू फूफू भूभू क्यों किया। मम्मी को लगता है छोटू पिछले जन्म में चाइना में रहा होगा, इसीलिए उसको चाइनीज भाषा समझ, चीची छूचू फूफू उनके नाम ही ऐसे होते, ठीक है ना। मम्मी बोलती बेबी तू चुप हो जा, मैं टेबल को मारती हूँ। हाँ, ये गंदा टेबल है, ये चीची टेबल है, ये छूचू टेबल है। मम्मी जाती है टेबल के बाद करके 2-4 लगाती है। जैसे ही मम्मी ने टेबल को 2-4 लगाया, छोटू, अब प्रश्न पूछता हूँ, छोटू क्यों खुश हुआ? सडनली यहाँ उत्तराखंड का बाढ़ स्टॉप हो गया, क्यों चुप हुआ? मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन उसमें से एक कारण बताता हूँ। मालूम है छोटू क्यों खुश हो गया? क्योंकि ये 1 साल के छोटे बच्चे को 1 साल तक मम्मा उसको नहलाते समय, खिलाते समय, पिलाते समय और उसका डायपर चेंज कराते समय, उसको पट्टी कराते समय, हर 24 घंटा माँ तो दोनों आंखें माँ उस छोटू पर है। उसको ये सब कराते समय मम्मा ने गलती से अनजाने में शायद ये डायलॉग बार बार छोटू को कहा, और छोटू के कान में ये बातें बहुत अच्छी तरीके से मम्मा ने फिट कर दी। मालूम है क्या बात फिट की? नहलाते समय, खिलाते समय, मालिश कराते समय, सुलाते समय, जो सोता ही नहीं है, खिलाते समय खाता ही नहीं है, बहुत परेशान करता है। जल्दी काम कराने के चक्कर में मम्मी ने ऐसे ही स्टेटमेंट बोल दिया, छोटू जो गुड बॉय होते हैं ना उसको मम्मी कभी नहीं मारती है, जो बैड बॉय होते हैं ना उसको ही मम्मी मारती है, तू तो गुड बॉय है ना। अब ये छोटू को 500 GB फ्री स्पेस, जीबी हार्ड डिस्क, छोटू का हार्ड डिस्क, अब उसमें कोई फाइल फोल्डर ही नहीं है, छोटू है भैया। अब मम्मी उसको बार बार बोल बोल के राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल इन अ फोल्डर, गुड और बैड की परख मम्मी उसको दे रही है। गुड और बैड छोटू को 1 वर्ष तक क्या समझा? जिसकी पिटाई होगी वो बैड है, और जिसकी पिटाई नहीं होगी वो गुड है। मैं दौड़ रहा था, मैं दौड़ दौड़ के खेल रहा था, और मैं तो टेबल से टकराया, मैं इसके संपर्क में आया, मुझे चोट लगी, मैं गिर गया, मैं तो रोने लगा। मम्मा कहीं से दौड़ भाग कर आती है, पट पट करके टेबल को मारना शुरू कर देती है। बैड कौन है और मैं कौन हूं? गलती किसकी है? मेरा दर्द का कारण कौन? मेरा दर्द का कारण कौन? जोर से बोलिए। टेबल। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये छोटू गिरीश, प्री प्राइमरी स्कूल गिरीश, टाइनी टॉट गिरीश, क्लास 1 गिरीश, क्लास 5 गिरीश, हाई सेकेंडरी स्कूल गिरीश, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिरीश, कॉलेज गोवर गिरीश, MBA गिरीश, प्रोफेसर गिरीश, और आज मैं यहाँ 40 वर्ष का गिरीश खड़ा हूं। मैं उसी फाइल एंड फोल्डर के आधार से अपने जीवन को चला रहा हूं। 40 साल पुराना लैम्ब्रेटा को यूज कर रहा हूं। मेरा दर्द का कारण, मेरा नया नया शादी होकर के मैं घर में आई, मेरे सासू मां को कितना प्यार किया, कितना सम्मान दिया, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है।
इसका कारण कौन? मैं तो अच्छी हूं ना, मेरी क्या गलती है, मैंने तो सब ठीक किया है ना। और अगर मुझे दर्द महसूस हो रहा, मैं तो भाग रहा था, अचानक टेबल बीच में आ गया, मेरी क्या गलती थी? गलती तो मम्मी ने बताया कि टेबल की है, मैं तो गुड हूं। मेरा दुख का कारण टेबल, मेरा दुख का कारण सासू मां, मेरा दुख का कारण बहू, मेरा दुख का कारण ये बच्चे, मेरे दुख का कारण वो सब्जेक्ट, मेरे दुख का कारण वो टीचर। मेरी कोई गलती नहीं। इसका मतलब क्या मालूम है? आज 40 वर्ष का पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बेवकूफ गिरीश अपने घर में जाता है मुंबई में, जैसे ही अपना घर खोलता हूं, ताला खोलता हूं, अंदर जाता हूं, पानी प्यास लग रहा है मुझे, लाइट भी ऑन नहीं किया है, सीधे किचन में जाता हूं, अचानक टेबल से मेरा पांव टकराती, मेरी छोटी उंगली को बहुत जोर से चोट लगती है, मेरी आंखों से आंसू आ जाते, इतना जोर से लगा। मालूम है मेरा इवोकिंग रिस्पॉन्स क्या होगा? क्योंकि पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि समझदार हूं, क्योंकि ज्ञानी हूं, मालूम है मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा? मैं खुद को, ध्यान कहां रहता है तेरा, तू ध्यान से चल। अभी गलती किसकी है? मेरी। हेलो भैया, मैंने टेबल को तो वो गाली नहीं दी, और मालूम है मैं क्या करूंगा? इस टेबल को जो गलत स्थान पे रखा हुआ है, इसको उठा के उसके यथार्थ स्थान पे रखूंगा, ताकि जिस प्रकार मुझे मेरी गलती की वजह से चोट लगी थी, बाकी घर वालों को लगना नहीं चाहिए। ये है ज्ञान। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, आपको थोड़ा तकलीफ होगा बोलने के लिए, मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, जोर से बोलिए, मैं स्वयं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। वो सत्य है कि ये लोग ऐसे हैं। अर्थात मेरी शांति आपके हाथ में नहीं है, मन की शांति, वो तो मेरा क्रिएशन है, वो तो मुझे खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा दोस्तों। उदाहरण दूं? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। हम लोग पैसा कमाते हैं ना, हाँ या ना? कि पैसा ढूंढते हैं? पैसा ढूंढा जा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि वो कोई ढूंढने की चीज ही नहीं है। अगर कोई ढूंढने की चीज होता है तो उसका कोई स्थान होना चाहिए। पैसा कहां पर है? कहां मिलेगा? अपने हाथों में, अपनी मेहनत में है, अपने कार्य की क्षमता में है, अपने स्किल में है, बुद्धि में। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना कमा सकता है। सही कह रहा हूं? पैसों को कमाया जाता है, पैसों को ढूंढा नहीं जाता है। सही है ना? अच्छा, बच्चों को पूछता हूं, बड़े भी जवाब दे सकते हैं। मार्क्स, गोल्ड मेडल, नंबर 1, कोई कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, IITs में एडमिशन, ढूंढा जा सकता है ये सब? अरे मेहनत करना पड़ेगा बच्चों को। मम्मी उसको ये नहीं कहती है, बच्चे तू इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले, 4 साल है ना, तू मार्क्स को ढूंढना, गोल्ड मेडल को ढूंढना। मम्मी कहेगी इडियट, पढ़ाई कर, मेहनत कर, दिल लगा के पढ़, तेरे को जो चीज की जरूरत है हमसे कहे, हम तेरे को देंगे, लेकिन तू दिल लगा के पढ़, मेहनत करके मार्क्स कमा। ऑफिस में काम करने वाले लोग, तरक्की ढूंढा नहीं जाता है फ्रेंड्स, मेहनत करके सिंसियरिटी से काम किया जाए। मेरे पदाधिकारी मेरे कार्य को समझते हैं, क्षमताओं को समझते हैं, और मुझे फिर प्रमोशन देते हैं। सही कह रहा हूं ना? पैसों को कमाया जाता है, प्रॉस्पेरिटी को कमाया जाता है, प्रमोशन को कमाया जाता है, मार्क्स को कमाया जाता है, एडमिशन को कमाया जाता है, ढूंढा नहीं जाता। कोई ढूंढने की चीज नहीं है। सवाल पूछूं? बहुत विडंबना की बात है दोस्तों। शांति को हम ढूंढते हैं, कहां मिलेगा? कहां है शांति? ओह फैंटास्टिक, बिल्कुल सही, मंदिरों में। अच्छी बात है, वहां का वातावरण थोड़ा शांत रहता है। ऐसे तीर्थ स्थलों में अच्छा है, वहां का वातावरण, सब लोग ईश्वर परमात्मा को याद कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल में, अच्छे कपड़ों में, अच्छी गाड़ी में, अच्छे घर में, बच्चों में। इसीलिए तकलीफ है आज, क्योंकि उनमें नहीं है दोस्तों। पैसा कहां पर है? भाई साहब ने जैसे कहा, मन में है। हाँ, हमारे कार्य, स्किल में,
मैं मेहनत करके धन कमाता हूं, बट शांति के लिए मेहनत नहीं करता, बस वो ढूंढो। मैं तो सब गड़बड़ करूंगा और जब मन शांत हो जाए, भगवान प्लीज शांति दो। अरे भगवान कहां से देगा? भगवान देगा शांति? प्रॉब्लम है दोस्तों। उदाहरण जो बहुत विडंबना की बात है, मेरा बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है। एक दिन मैंने उसके मार्क्स देखे तो पता चला उसको कम मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में कम है। तो मैंने पूछा, बच्चे तो क्या बनना चाहता है? बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, ये मार्क्स लेगा तो कभी नहीं पास होगा। बोला डैडी कुछ भी करो ना, प्लीज मुझे मदद करो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपका बच्चा कमजोर है, क्या करेंगे आप और मैं? ट्यूशन क्लासेस डालेंगे कि नहीं डालेंगे? उसकी इच्छा भी है। मुंबई में 1 साल का ट्यूशन क्लासेस का फीस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का कितना है बताऊं? कोई अच्छा क्लासेस में आप जाएंगे ना, 3 लाख रुपया है। आज पैसों की कीमत नहीं है, 3 लाख। और अगर साधारण कोई क्लास में जाओगे ना तो कम से कम 80,000 रुपया। आज से 16 साल पहले मैंने 60,000 में मैंने 2 साल का MBA, खाना पीना, कपड़े, किताब सब खर्चा कर दिया। सिर्फ 60,000 में मेरे को डिग्री मिल गई थी पोस्ट ग्रेजुएशन की। आज सिर्फ 3 सब्जेक्ट का 1 साल का खर्चा है 80,000 रुपया। आप लोग खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अरे बच्चे की भविष्य की बात है, उसको जो मैं पेट काट लूंगा, मैं खून पसीना एक कर लूंगा, लेकिन अपने बच्चे की भविष्य का है, वो चाहता है ना, मेहनत करना चाहता है ना, कमजोर है बेचारा, पढ़ ले, सीख ले, अपना जीवन को सुधार ले। करेंगे कि नहीं करेंगे? शायद बैंक लोन ले लेंगे, गिरवी ले लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। कितने अच्छे माता पिता हैं इस संसार के, अपने बच्चे की भविष्य की इतनी चिंता है। बहुत ध्यान से सोच के मुझे जवाब देना दोस्तों। मेरा बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कमजोर है तो स्पेशल ट्यूशन क्लासेस 80,000 दे करके मैं उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिखाने के लिए तैयार हूं। शायद भारत की कोई मम्मी पापा ने आज तक ऐसा नहीं किया। अगर मुझ पापा को पता चल जाए कि मेरा छोटू थोड़ा शांति में कमजोर है, थोड़ा स्नेह में कमजोर है, छोटे भाई के साथ अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई करता है, देता नहीं है अपनी कोई चीजें, कमजोर है, सुख में कमजोर है, शांति में कमजोर है, शक्ति में कमजोर है, क्या आपने और मैंने आज तक अपने बच्चे को शांति का ट्यूशन क्लासेस, स्नेह का कोई ट्यूशन क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए तो भर भर के उसको धक्का मारकर जाके पढ़। सुख, शांति और इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो आज वृद्ध होने के बाद मुझे पता चलता है कि बहुत अशांति है और शांति की बहुत जरूरत है। इन बच्चों को नहीं है, इन बच्चों को आपको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो टीचर आकर धम धम मारती है और एस्टैब्लिश करती है मेंटेन साइलेंस। हम में ही प्रॉब्लम है दोस्तों। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण सिर्फ मैं हूं। ऐसा कोई विद्यालय किसी ने आज तक स्थापन किया? शांति हम सिखाएंगे, शांति को कैसे एस्टैब्लिश करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़कर विद्यार्थी सीखता है, तब जाकर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। शांति को नहीं सीखना है? ढूंढो, केमिस्ट्री को ढूंढो, मार्क्स को ढूंढो, पैसों को ढूंढो। अरे बेवकूफ है ये गिरीश अगर कहता है पैसों को ढूंढ रहा है। शांति को ढूंढ रहे हैं? ये ढूंढने की कोई वस्तु है? कहां ढूंढ रहे हैं दोस्तों? पैसा कमाया जाता है, शांति को कमाया जाता है, खुशी को निर्माण किया जाता है, वो मेरे हाथ में है। आप गाली दे सकते हैं, लेकिन मेरे को पता है मेरे को उसको कैसे निर्माण करना है। इस संसार का हर व्यक्ति मुझे दबाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं अपने बलबूते पर, मैं अपनी हिम्मत, मैं अपने बुद्धि, मैं अपने मन की शक्ति के आधार पर बढ़ता हूं और सफल होता हूं जीवन में। ढूंढ नहीं रहा हूं सफलताओं को। कहां मिलेगा सफलता? कहां मिलेगा सफलता? वो तो आपके हाथ में। शांति कोई ढूंढने की चीज ही नहीं है दोस्तों, वो तो बनाना पड़ेगा, वो तो मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो सीखना पड़ेगा करना कैसे। लेकिन विडंबना की बात है, गिरीश पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट स्टडीज हो गया, शांति को क्रिएट करने के लिए कोई विद्यालय सिखाया नहीं। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विद्यालय है। आध्यात्मिक संस्था कम है, एक विद्यालय है। यहां मैं स्टूडेंट हूं, पढ़ता हूं, हर दिन आकर पढ़ता हूं। कौन सी पढ़ाई पढ़ता हूं? मन की शांति। क्यों मन की शांति कहते हैं? क्योंकि किडनी को शांति की आवश्यकता ही नहीं है। गुस्सा किडनी को आता है कि मन को आता है? गुस्सा कहां पर आता है? मन को। मन विचलित होता है, मन घबराता है, मन अशांत होता है।
अब जहां जो होता है वहां ठीक तो करना पड़ेगा ना। उदाहरण देता हूं, यहां पर कचरा है और मुझे साफ करना है, तो मैं शायद झाड़ू लूंगा और वो कूड़ा उठाने का लूंगा और डस्टबिन में 3 चीजों की आवश्यकता है। झाड़ू, उसको उठाने की वो चीज और डस्टबिन, तो साफ हो गया। प्रश्न, मन में कचरा है, मन में अशांति है, मन में क्रोध है, मन में वैर भाव है, मन में कटुता है, मन में डर है, मन में इनसिक्योरिटी है। बताइए कौन सा चीजों का इस्तेमाल करोगे इसको साफ करने के लिए? कोई चीज तो झाड़ू लगाना पड़ेगा ना, तो झाड़ू तो होना चाहिए ना। पोछा लगाना है तो पोछा होना चाहिए, डोमेक्स होना चाहिए ना, पानी होनी चाहिए ना, बाल्टी होनी चाहिए ना, तब तो साफ करूंगा ना। मैं रेडी हूं साफ करने के लिए, चीजें तो दो ना। मैं भी रेडी हूं मन को शांत करने के लिए। क्या है वस्तु, क्या है वो टूल, क्या है वो टेक्निक, कौन सा झाड़ू का इस्तेमाल करूं? बाहर का झाड़ू से अंदर ठीक नहीं होगा दोस्तों। बहुत ध्यान से सुन रहे, शायद आपको दिल को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन सत्य है। नारियल फोड़ू, अंदर शांति। फूल माला बिल्कुल चढ़ाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई सरोकार नहीं है। मैं तो कहता हूं और भक्ति करिए, लेकिन इसके लिए नहीं है पॉसिबल। इसके लिए तो फिर अंदर की वस्तुएं, टूल्स एंड टेक्निक को अपनानी पड़ेगी। बाहर कचरा है, मैं यहां पर इंद्रदेवाय नमः, मैं कचरे को साफ करने का प्रयास कर रहा हूं, प्लीज साफ हो जाए। होगा क्या? अरे इडियट, क्यों समय बर्बाद कर रहा? झाड़ू ले, साफ कर, कचरा खान में डाल, हो जाएगा ना। वहां की कचरे को साफ करने के लिए वैसी वस्तु, इधर को ठीक करने के लिए फिर इधर की वस्तुओं की आवश्यकता है। और बहुत 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 सिंपल है दोस्तों। एक ट्रेनिंग नहीं दी, डॉगी को ट्रेनिंग ही नहीं दी, इस मन को ट्रेनिंग ही नहीं दी, एकांत में बैठे ही नहीं कभी, अपने मन से कभी बातें ही नहीं की, हमेशा बिजी रखा इसको। बाह्य जगत की वस्तुओं में इतनी डिपेंडेंस हो गई है, अकेले बैठ के देखे ना तो पता चलेगा कि फिर तकलीफ होती है। मैं आपको बताता हूं, वैसे तो इसका जो मूलभूत टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, अर्थात ध्यान, एकाग्रता। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं मेरे मन को कहता हूं। मैं यहां से लेकर सब्जी खरीदना चाहता हूं, मुझे पता है सब्जी वाले भैया वहां बैठे हैं, मैं मन को बस मैंने बोला और मेरा पांव चलना शुरू कर देता है, फॉलो करता है, ये ऑर्डर मानता है, मेरा मन नहीं मानता। मालूम है ये क्यों हो गया? ऐसे एक हम पुराने ख्यालातों से चल रहे हैं, पुरानी विचारधारा, और वो पुरानी विचारधारा को आज एक नया विचारधारा देना चाहता हूं इस मंच से, जो बहुत ही विशेष मंच है। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। आज से ये बात को मान के चलेंगे, अर्थात जो दुख देने वाला है उसको ठीक करना जरूरी है, हाँ या ना? मेरे को दुख कौन देता है? मेरा दुख का कारण कौन है? तो किसको ठीक होना है? और हम किसको ठीक करते हैं? ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, ये थोड़ी बात मान लेना, ये थोड़ा मुझे समझ जाए ना, बस मैं ही करूं, मैं ही मरूं, मैं। आहा, प्रॉब्लम की जड़ मैं हूं, ठीक कर रहा हूं दूसरों को। ये कहां से शुरू है? आध्यात्मिकता का पहला मूलभूत आधार स्व परिवर्तन। आपको बताता हूं मैन्युफैक्चर कैसे करना है। अगर मैं आपको पूछूं, लॉजिक में आपको देता हूं, आध्यात्मिकता जो मैंने समझा है बहुत लॉजिक है फ्रेंड, उसमें बहुत समझ में आता है अच्छी तरीके, हवा में कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं अंधकार क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता ये लॉजिक। अंधकार क्या है? मैं बताता हूं, अंधकार प्रकाश की कमी है। अगर मैं आपको एक कंडीशन दूं, प्रकाश, उजाला, रोशनी, लाइट, दृष्टि, ये सब समानांतर शब्द जिसको हम अंग्रेजी में सिनोनिमस वर्ड्स कहते हैं, इन शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? कंडीशन है। अब मुझे बताइए अंधकार क्या है? प्रकाश शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सके, अब बताइए अंधकार को डिफाइन करिए। मैंने आपको करके बताया प्रकाश की कमी को अंधकार कहते हैं, लेकिन प्रकाश शब्द का इस्तेमाल नहीं करना अभी आपको। अब बताइए अंधकार क्या है?
हाँ जी सर, मैं समझता हूँ आप शांति की बात कर रहे हैं। आप मेरे को ना फिलोसफिकल आंसर दे रहे हैं। मेरे को फिलोसफी नहीं चाहिए, मेरे को लिटरल मीनिंग चाहिए। मोबाइल क्या है? एक बात करने का यंत्र है। वैसे ही अंधकार क्या है बताइए? वैसे आप सत्य है, शांति की कमी को भी अज्ञान अंधकार कहते हैं। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सिंपल लिटरल शाब्दिक व्याख्यान चाहता हूँ। अंधकार क्या है? प्रकाश शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी, फिजिकल चीज नहीं दिखाई देती। फिजिकल चीज नहीं दिखाई देती, इसका मतलब मैं अंधा हूँ सर। अंधकार कहाँ है? हाँ जी सर, आप है ना अध्यात्म के आधार से मत बताओ। आप बहुत महान हैं, आपके चरणों में वंदन है। मेरे को लिटरल मीनिंग चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। मालूम है क्यों? अंधकार को आप प्रकाश उजाला शब्द के बिना परिभाषित ही नहीं कर सकते। अज्ञान और अंधकार वो अलग बात है फ्रेंड्स। ज्ञान की बातें अलग है, वो सब भावनात्मक है, ठीक है ना। उसको हम रिलेट कर रहे हैं, उसको हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। मैं लिटरल मीनिंग चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। मालूम है बिना प्रकाश शब्द के आप अंधकार को परिभाषित ही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अंधकार करके कोई चीज होती ही नहीं है। अंधकार की अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। मालूम है क्यों अस्तित्व नहीं है? क्योंकि अंधकार तो प्रकाश की कमी है। मैं रात के 10 बजे अपने घर जाता हूँ, पूरा अंधकार है और मुझे अपना मोबाइल नहीं दिख रहा, घर में छोड़ के आया था। क्या कोई बेवकूफ इंसान ऐसा करेगा? मैं घर के अंदर जाता हूँ, प्रकाश को क्रिएट करना है मुझे, अंधकार को दूर करना। मैं तलवार निकालता हूँ और अंधकार को काटता हूँ, प्रकाश आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे गिरीश भाई आपका ढीला है। चलो, कटा तो नहीं अंधकार। मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर मैं धक्का मार करके अंधकार को बाहर भगा सकता हूँ। क्या कर रहे हैं गिरीश भाई? आप लोग है ना बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं। आप लोग क्या करेंगे? कॉमन सेंस। क्या बात है, कितना सिंपल है। बेवकूफ गिरीश, तेरे को इतना भी ज्ञान नहीं है? तू अंधकार को काट ही नहीं सकता है, अंधकार को भगा ही नहीं सकता, क्योंकि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लाइट जलाइए, अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। स्विच जलाइए, अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। टॉर्च जलाइए, अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। अंधकार को भगाने के लिए अंधकार पर कार्य नहीं किया जाता है दोस्तों। उजाले को, प्रकाश को निर्माण किया जाता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2, मैं यहां खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूं, लाइट चल रहा है। मैं लाइट वाले भाई को कहता हूं, भैया थोड़ा अंधकार को बढ़ाओ। वो क्या करेगा? बंद करेगा, वो लाइट को कम कर देगा। अंधकार को नहीं बढ़ाया जा सकता है। 5 वॉट का बल्ब होता है, 10 वॉट का बल्ब होता है, 25 वॉट का बल्ब होता है। लाइट को मेजर किया जा सकता है, अंधकार को मेजर नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है क्यों? क्योंकि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश की कमी है। प्रकाश को क्रिएट करिए, अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। सवाल पूछूं? मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? आप लोगों को गुस्सा आता है? आता है? नहीं आता है? जिनको गुस्सा आता है वो जरा हाथ ऊपर उठाओ। अरे बहन जी बोल रही, सबको आता है क्या? सबको हाथ उठा रहे हैं। यहाँ लोग झूठ भी बोल रहे हैं, हाथ ही नहीं ऊपर उठा रहे थे। प्रश्न पूछो, गुस्सा क्या है? बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा समय का अभाव है। गुस्सा करके कोई चीज होती नहीं है। गुस्सा माना शांति की कमी है। अंधकार क्या है? प्रकाश की कमी है। गुस्सा क्या है? शांति की कमी है। मालूम है हमको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमने शांति को करना सीखा ही नहीं। गुस्सा करते हैं ना, हाँ या ना? कभी शांति किया? गुस्सा कहां से सीखा? कहां से सीखा आप लोगों ने? आप लोग सब गुस्सा करते हैं, मैं भी मान लो मैं भी करता हूं आपके साथ।
हम सब गुस्सा करते हैं। प्रश्न ये है कहां से गुस्सा करना सीखा। और इतनी मनुष्य जीवन की विडंबना की बात है कि शांति के शास्त्र, गुस्सा के शास्त्र, उसमें तो हम बिना शास्त्र वास्त्र पढ़े PhD हैं। गुस्सा तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भैया। मिनट मिनट में हमको गुस्सा ऐसे आता है जैसे कि हमने PhD किया, और शांति बस कोसों दूर है, और वो ढूंढो कहीं और। गुस्सा कहाँ मिलता है? हाँ, वो तो मैं क्रिएट करता हूँ। आपको उदाहरण देता हूँ। मैं कल भी कहीं उदाहरण दे रहा था, आपको उदाहरण बताता हूँ। आप लोग सोच सकते हैं गिरीश भाई आप है ना माइक पकड़कर बहुत भाषण करते हो, बस प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं है। यहाँ से आप घर जाते हैं मान लो 9 बजे, ठीक है, और जैसे ही घर जाते, मुझे बहुत अच्छा लगता है कहने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं घर जाता हूँ, हमारी मम्मी लोग घर जाती हैं, घर में मेरा छोटू जो है मालूम है वो क्या कर रहा है, कुर्सी पे बैठ के टेबल पे पांव रखकर टीवी देख रहा है, और 2 दिन के बाद उसका एग्जाम है। मम्मी जैसे ही घर जाती है, मम्मी पहले उसको प्यार से कहेगी, बेटा तू तो मेरा डार्लिंग बेबी है ना, प्लीज टीवी बंद कर ले, तू तो बड़ा हो गया ना, अभी 4 दिन ही तेरे को बचे, अभी तू पढ़ ले, और एग्जाम के बाद तेरे को जितना देखना है टीवी 24 घंटे देख लेना, प्लीज अभी मत कर, अभी तो पढ़ लेना। हमारा छोटू कैसे जवाब देता है मालूम है, करता हूं ना। 2 मिनट के बाद फिर मम्मी कहती है, बेटा राहुल बेटा प्लीज, करूंगा ना, करता हूं ना, कर रहा हूं ना, करूंगा ना। वो मम्मी को ग्रामर सिखा रहा है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, जैसे मम्मी को पता ही नहीं है भैया ग्रामर क्या होता है। आधा घंटे के बाद अब मम्मी का ना पारा चढ़ जाता है, शांति वांति गिरीश भाई टकलू तू ही रख, इनसे सब ये सुधरने वाले नहीं है, चाहे कितना भी तू व्याख्यान कर ले, ये छोटुओं को हैंडल करने के लिए ना ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मम्मी शांति वांति को पीछे रखकर जाती है, छोटू को पट पट करके 2 लगाती है, अपना आवाज बुलंद कर दे, पढ़ जाकर कितने देर से तेरे को बड़ी समझ में नहीं आता है क्या? तब तो वो कुर्सी छोड़ता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? एकदम बरोबर, क्या बात है। प्रश्न पूछूं, हमारे बच्चे जब हम उनसे प्यार से शांति से शास्त्र, हाँ ये सब है ना बकवास है, कोई फायदा ही नहीं है इन सब का। सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनाना तो और भी अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली नहीं है। सवाल पूछता हूं, हमारे बच्चों को जब हम प्यार से कहते हैं तो सुनते हैं क्या? नहीं सुनते, क्यों? और जब गुस्सा करते हैं तो थोड़ा तो सुनते हैं, हाँ या ना? प्रश्न पूछता हूं, हमारे बच्चे जब हम प्यार से कहते हैं तो क्यों नहीं सुनते? एक बहुत अच्छा जवाब मैं आपको बताता हूं। मैं ऐसे ही कार्यक्रम गुजरात में कर रहा था, बहुत ज्यादा संख्या में लोग थे, मैंने वहां सवाल पूछा, वहां मेरा टॉपिक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग था और गुस्सा विशेष। तो मैंने वहां भी लोगों को पूछा, हमारे बच्चों को जब हम प्यार से समझाते हैं, शांति से समझाते हैं तो क्यों नहीं सुनते? एक भाई साहब ने खड़े होकर जवाब दिया, वो काफी दूर थे, उन्होंने चिल्ला के जवाब दिया, गिरीश भाई जब हम अपने बच्चों को प्यार से शांति से बताते हैं तो वो नहीं सुनते हैं, पता है क्यों? मैंने कहा बताइए भाई साहब। उन्होंने चिल्ला के कहा, क्योंकि मेरा है। आप कभी किसी का प्यार से सुनते हो? तो मेरा प्रोडक्ट कैसे सुन लेगा? जब हम ही नहीं सुनते हैं तो हमारे बच्चे, क्या करना चाहिए? गुस्सा क्या है? गुस्सा माना किसकी कमी? शांति की कमी। प्रॉब्लम है दोस्तों, क्रिएट करना नहीं सीखा, मैन्युफैक्चर करना नहीं सीखा, उत्पादक करना नहीं सीखा शांति को। शांति को तो ढूंढो, कहां मिलेगा? करके दिखाऊं? शांति को करना आना चाहिए। गुस्सा करना आता है ना? आता है ना? शांति करना नहीं आता? आपको मैं सिखाता हूं शांति करना कैसे। शांति मतलब कंप्लीट कंट्रोल में। इसका एक और भाग है, वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, जिसको मैं कहता हूं
ये जो माइक है ना, ये इस तार से जुड़ी हुई है दोस्तों, तब जाकर ये साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है। ये जो बल्ब है ना, ये तार से जुड़ा है मेन स्विच के साथ। मेन स्विच कनेक्टेड है 4 खंबे के साथ, 4 खंबा कनेक्टेड है सब स्टेशन के साथ, सब स्टेशन कनेक्टेड है मेन स्टेशन के साथ, मेन स्टेशन कनेक्टेड है जहां से इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो रही है सोर्स से कहीं, वहां से तारों के माध्यम से इसमें आ रहा है, एक शक्ति आ रही है, तब जाकर ये मैनिफेस्ट करता है, ये अपने गुणों को एग्जिबिट करता है, लाइट प्रकाश फैलाता है। ये जो माइंड है ये मैनिफेस्ट करता है हर चीज। बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड, ये जो मेरा मन है ना, इसमें भी जो शांति है ना, ये ना डिप्लीट हो चुकी है, इसकी शक्ति कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये ना सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। और जहां मैं अपने मन और बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को ईश्वर पिता परमात्मा जो शांति का सागर है, सुख का सागर है, सोर्स है वो, उसके साथ जब जोड़ता हूं, ऑटोमेटिकली मेरी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है। मोबाइल फोन में ना हम लोग है ना बैटरी को चार्ज करते हैं, बार बार करते हैं। मैं तो बहुत बार करता हूं, कभी कभी दूसरे का स्विच निकाल कर, अरे 2 मिनट रुकना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज होने वाला। हमारे मोबाइल फोन को चार्ज करने को हम बहुत प्राथमिकता देते हैं, और खुद को चार्ज करने के लिए शांति से पता ही नहीं। मान के चलते हैं कि मैंने ईश्वर पिता परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि के तार जोड़कर शांति इन तारों से आ गई, और मैं शांति से भरपूर हूं। जिस चीज से भरपूर हूं उसी के साथ तो खेलूंगा ना, ठीक है? उदाहरण दूं और ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताता हूं, शांति से छोटों को पाल पोस के बड़ा करके एक अच्छा शांति प्रिय व्यक्ति हम कैसे बना सकते हैं। गुस्सा करना अच्छा है, फिर क्यों करते हैं? ये देखो मनुष्य जीवन की लैम्ब्रेटा है ये। हमको पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी गुस्सा करते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि गिरीश भाई ये सुनता नहीं है, फिर कोई काम ही नहीं होता है। काम करवाने के लिए, काम निकलवाने के लिए तो गुस्सा करना पड़ता है। बताऊं काम हुआ कि नहीं हुआ? अब मम्मी ने तो जो लगाया खींचकर, जाकर पढ़, वो जाकर पढ़ता है ना? हाँ या ना? पढ़ता है। काम हो गया ना? हाँ या ना? वेरी गुड। बहुत ध्यान से सवाल मैं आपको पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा ना पेट दर्द कर रहा है, मैं डॉक्टर के पास आता हूँ, डॉक्टर मुझे दवाई लिख कर देता है। मैं सुबह का डोज खाता हूँ, 1 घंटा आराम, मेरे को लगा वाह अभी ठीक हो गया, फिर दर्द चालू। मैंने कहा चलो देख लेता हूँ, दोपहर का डोज खाता हूँ, फिर आधा घंटा आराम, फिर दर्द चालू। मैंने कहा क्या करूं, डॉक्टर से सबसे बात करूं कि नहीं करूं? मैंने कहा नहीं, एक बार और रात का भी खा लेता हूं, देख लेता हूं, हो रहा होगा, ठीक हो रहा होगा, टाइम लगता है बॉडी को प्रोसेस होने के लिए। मैं रात का दवाई खाता हूं, 10 मिनट आराम, रात भर सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा, 4:30 5 बजे तक किसी तरह सहन किया, सहन नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे, मैंने कहा क्या यार तू कैसे दवाई देता है, 1 दिन से परेशान हूँ। उसने कहा गिरीश तू इतना लेट क्यों बता रहा, रात को फोन करता था ना? मैंने कहा नहीं, मैं तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बोला अभी आजा घर में। मैंने अभी आऊँ 5 बजे, तो डिस्टर्ब? बोला यार दोस्ती से बढ़कर कोई चीज है क्या, आ जाए यहाँ पर। मैं पहुंच जाता हूँ 5 बजे। एग्जामिन करता है डॉक्टर साहब और बोलता है गिरीश भाई चिंता की कोई बात नहीं है, आई विल हेल्प यू। तो पहले दिन का जो पर्चा है ना वो तो निकाल, मैं उनको देता हूँ, वो क्या करते कैंसिल करते हैं, दूसरे साइड फ्रेश दवाई लिख कर देते हैं। ऐसे ही करेंगे ना डॉक्टर? हो सकता है हायर डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स हो, हायर डोजेस ऑफ कुछ और दवाइयां दे दिया हो, ठीक है? अब वो दवाई दे देते। सवाल पूछूं आपसे, पहला दिन जो डॉक्टर साहब ने गिरीश भाई को दवाई दिया था, क्या वो गिरीश भाई के लिए असरदारक था या नहीं? नहीं, क्योंकि असरदारक अगर होता तो मेरा दर्द धीरे 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 करके कम हो जाना चाहिए। 1-2 दिन में मैं एकदम ओके होकर मैं ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए। सही है ना? सवाल पूछता हूँ, हर मम्मी पापा को सवाल पूछता हूँ। मेरा छोटू को मैंने प्यार से 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, 5 बार कहा, उसने नहीं माना और मैं जाकर धड़क करके उसको गोल लगा के देती हूँ, पढ़ जाकर कितने देर से तेरे को बोली समझ में नहीं आता क्या? और वो जाकर के पढ़ता है। सवाल पूछता हूँ, जिंदगी भर पड़ेगा कि 2 दिन के बाद फिर गुस्सा करना पड़ेगा?
हाँ या ना? असरदारक दवाई है तो क्या काम हो गया दोस्तों? किस काम की हम बात कर रहे हैं कि काम हो गया? आज एक बार बोलना पड़ता है, कल 2 बार बोलना पड़ेगा, परसों 3 बार बोलना पड़ेगा, और एक दिन आएगा जब ये छोटू बड़ा हो जाएगा ना, उल्टा आप मम्मी को तो सुना करके जाएगा। तो उस दिन है ना, हम मम्मी ना सहन नहीं कर पाएंगे कि हमारे बच्चे आजकल के हमें ही उल्टा सुना कर जाते हैं। हो गई मन की शांति। मेरा दुख का कारण बच्चे, मैं स्वयं। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, गुस्सा सॉल्यूशन नहीं है। गुस्सा शांति की कमी है। मैं आपको ना करके दिखाता हूं शांति को कैसे क्रिएट करना है। आधार है ईश्वर परमात्मा से। मैंने मन के तारों को जोड़ा। हमारी सेंटर पे आप आना और सीखना मेडिटेशन, कैसे वो शक्तियां लेनी है। मैं भरपूर हूं शांति से। आज मान लीजिए हम सब शांति से भरपूर हैं, हमने शांति की शक्ति को धारण किया। घर जाना, आज घर जाना और घर में ऐसा माइक लेना और ऐलान करना, अपने बच्चों को, हस्बैंड को, वाइफ को, सबको बिठाना और आप ऐलान करना, आज से मम्मी गुस्सा नहीं करेगी। जब आपके बच्चे ये सुनेंगे ना तो मालूम है वो क्या बोलेंगे? बोलती तो बहुत है, करती तो कुछ है ही नहीं। कितने बार डायलॉग मारा है इन्होंने से, करती तो कभी यही नहीं है कुछ। इनका कोई नया पैंतरा इससे लेकर कुछ सुन के आई होगी, वहां का डायलॉग बोल रहे, चल जाने रहे, वो तो बस 2 दिन के बाद नॉर्मल होने ही वाली है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। छोटू टीवी देख रहा है, मैंने प्यार से एक बार कहा, बेटा टीवी बंद कर ले। करेगा? कभी नहीं। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। अब जब ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ रहा हो, ओम शांति, ओम शांति, शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा ओरिजिनल धर्म है। गुस्सा मेरा ओरिजिनल धर्म नहीं है फ्रेंड्स। गुस्सा हम है ना 24 घंटे गुस्सा करके बताइए, पॉसिबल ही नहीं है। 24 घंटा थोड़ा शांत रहने का प्रयास करिए, थोड़ा सा आसान है। 24 घंटा गुस्सा कोई कर नहीं सकता। हम तो भड़कते हैं वॉल्कनों की तरह और उसी स्पीड में नीचे भी आ जाते हैं। हाँ या ना? उदाहरण दूं, मम्मी ने दो लगाया ना छोटू को, पट पट करके, पड़ जाकर कितने देर से तेरे को कह रही, समझ में नहीं आता है क्या? वो तो अपने कमरे में जाता है। हमारी इतनी प्यारी मम्मा लोग हैं, दिल इनका ना बहुत अच्छा है। आधा घंटे के बाद यही मम्मा जो काली दुर्गा महाकाली बनी थी, सडनली शीतला देवी बन जाती है और छोटू के पास जाकर बोलती है, बेटा मम्मी ने तेरे को मारा ना। छोटू देखकर तो एक तो मारती, ऊपर से याद भी दिलाती है आधा घंटे के बाद। अरे मैं तो भूल गया था, तुम ही रिमाइंड कर रही हो मुझे। और फिर मम्मी बोलती है, तेरे को चोट पहुंची ना, मम्मा तेरे को सॉरी बोलती है। तू मम्मा को क्यों गुस्सा दिलाता है? मैं तो अच्छा खासा टीवी देख रहा था और तुम तो आती हो कहीं से भड़क करके तांडव नृत्य करना शुरू हो जाती, पट पट करके देती हो, और मैंने ये दिया है। मैं तो बस टीवी देख रहा था और फिर तुम कहती हो कि तू मेरे को क्यों गुस्सा दिलाता है? मैंने क्या किया? मुझे तो टीवी देखना अच्छा लगता था, बट दैट्स योर चॉइस। बेबी आज के बाद में मम्मी तेरे को कभी नहीं मारेगी। हाँ, आई एम सॉरी। हाँ, तू मेरी हर बात मान लेगा ना तो मम्मी। क्यों हम लोग नीचे आए? क्यों हम शांत बन गए? क्यों हमने प्यार किया? हर पल 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 जिंदगी भर तांडव नृत्य करते रहो ना, नेचुरल नहीं है दोस्तों। हमारा नेचुरल नेचर तो शांति है। गुस्सा कैसे हो गया? हमने ना ये ऑप्शन धारण कर लिए अपने जीवन में। अब बहुत ध्यान से सुनना। मैं शांत स्वरूप हूं, छोटू टीवी देख रहा है, 1 बार प्यार से, 2 बार प्यार से, 3, 4, 5 बार। अब जब पानी सर से ऊपर जा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है। अब शांति करना है, करके जिप लगाना। छोटू के पास जाना, आपको मैं करके दिखाता हूं। छोटू के पास जाना, रिमोट कंट्रोल, मान लीजिए रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल लेना, उसके पीछे एक फ्लैप होगा, उसको निकालना, उसके अंदर 2 पेंसिल सेल बैटरी होगी, उसको भी निकालना, उसको अपनी जेब में डालना,
फ्लैप को वापस बंद करना, रिमोट कंट्रोल पे उसको यथास्थान पे रखना, छोटू को देखना करके मुस्कुराना, करके टीवी को बंद करना, टीवी के स्विच के पास जाना, स्विच को भी बंद करना, प्लग को निकालना, जो दूसरा टीवी के एंड में होगा ना उसको भी निकालना, उसको अच्छी तरीके से लपेटना, उसको दूसरी जेब में रखना, फिर से छोटू को देखना और बहुत शांति से, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट से, बहुत स्वतंत्र होकर के, स्व मान के साथ, स्व अभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ वापस किचन में जाना, शांति से अपना काम करना। आपका छोटू मालूम है कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लेगी, तुमसे ही बेटा होगा। मत पढ़, तेरे को पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, शांति से करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी भर तू शांति को प्राथमिकता देगा। तेरी शादी के बाद तो अपनी पत्नी पर ना गुस्सा नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, क्योंकि माँ ने तेरे को सिखाया होगा ये सब। अच्छी माँ हूँ, तेरे को सत्यता, शांति की शक्ति के आधार से जीवन कैसे जीना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ निकाल लीजिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बैठा रहेगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। भारत की सरकार ने 8वीं कक्षा तक सब बच्चों को पास करने का निर्णय किया है। कोई ये यूपीएससी का मेन एग्जाम नहीं है जो उसको आपको फर्स्ट डिवीजन में लेकर आना है, लेकिन गारंटी हाँ जिंदगी भर तक शांति रखेगा। एक दिन में आपका ना छोटू का कोई संस्कार परिवर्तन नहीं हो जाएगा, दूसरा दिन वो वापस टीवी देख रहा है। आप आना, 1 बार प्यार से, 2 बार प्यार से, 3 बार प्यार से, 4 बार प्यार से, 5 बार प्यार से, मानेगा? बहुत प्यार से आना, जिद लगाना, शांति को करना बता रहा हूँ। रिमोट कंट्रोल लेना, हो सकता है दूसरा दिन रिमोट कंट्रोल ही नहीं मिलेगा। आपका छोटू है ना 2 कदम आगे है, उसने पहले ही दबा के रख लिया। आज देखता हूँ मम्मी क्या करती है। सॉरी फ्रेंड, हार नहीं मानना, टीवी के पास जाना, आई मीन यू हैव नॉट लॉस्ट द बैटल। टीवी के पास जाना, करके प्लग को बंद करना, वायर निकालना, दूसरा सॉकेट भी निकालना, अच्छी तरह लपेटना, उसको जेब में डालना करके वापस किचन में जाना। एक बार मैं ऐसी ही सभा बॉम्बे में कर रहा था, एक छोटू है ना पापा की गोदी में बैठा था। मालूम है मैं जब बोल रहा था ना, अचानक उसने बोल दिया। मालूम है मुझसे क्या कहता? अंकल अंकल, मैं ना अपने ना दोस्त के घर जाके देख लूंगा। वो सुन रहा था, उसको लगा अगर मेरी मम्मी ऐसे करेगी तो मैं क्या करूंगा, वो आइडिया सोच रहा था। हम लोग इतना हंसे, पेट पकड़, तो सुन रहा था बैठ गया। मैंने कहा बेटा, मम्मी है ना तेरे ना दोस्त के घर आएगी, करके घर जाएगी। तो छोटू कहता मैं ना अपने ना दूसरे दोस्त के घर जाके देखूंगा। मैंने कहा मम्मी है ना तेरे ना दूसरे दोस्त के घर आएगी करके जाएगी। गुस्सा नहीं करेगी, शांति करेगी, शांति का उत्पादन करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। सॉरी फ्रेंड्स, कहीं शांति मिलती नहीं है, वो मुझे क्रिएट करनी पड़ती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7वां दिन, 1 हफ्ते में भी इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। 7वां दिन मैं आपको एडवांस्ड शांति करना बताता हूं। 7वें दिन जब वायर फोल्ड करके जेब में रखो ना, मोबाइल फोन उठाना, केबल वाले भैया को फोन करना, भैया हम है ना अभी केबल कटवाना चाहते हैं, हमको केबल कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बस जरूरत नहीं है ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ। हाँ शर्मा आंटी, हाँ 502, हाँ भाई वहां से बोल रही हूँ बस। हाँ जो एडवांस दिया ना वो भी आपको वापस करना है मुझे। हाँ और एक और बात, 1 मिनट। हाँ वो कल शाम को आओगे ना तो घर पे भी आना और देखना, वो जो टीवी है ना सोनी का है, मॉडल मुझे पता नहीं, तुम देख लेना। हाँ वो भी हम बेचना चाहते हैं। इनके पिता ने ना 80,000 का खरीदा था, 75,000 में भी कोई ग्राहक मिल जाए ना तो भी हम लोग बेचने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, टीवी भी बेचना चाहते हैं, केबल कनेक्शन भी नीचे। हाँ जी, कल 5:30 बजे, 5 बजे नहीं 5:30 बजे आना, तब तक मैं घर में रहूँ। ओके थैंक यू। आपका छोटू है ना पीछे बैठ के सुन रहा है ये सब। पहली बार वो रिएक्ट करेगा। अभी तक तो दोनों के बीच कोल्ड वॉर चालू था, मम्मी अपना कर रही थी, छोटू अपना कर रहा था। नहीं करूंगा, क्या कर लेगी,
पहली बार वो रिएक्ट करेगा, मालूम है क्यों रिएक्ट करेगा? वो सामने आएगा, मम्मी तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गया, तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है? मालूम है वो क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि आज तक छोटू ने मम्मी को सिर्फ गरजते और बरसते हुए देखा है, करती कुछ नहीं थी। जिंदगी में पहली बार पिछले 7 दिन में मालूम है छोटू ने क्या समझा? बोलती कुछ नहीं है, करती बहुत कुछ है। और अगर अभी बोल रही है कि टीवी कनेक्शन कटवा देगी, टीवी भेज देगी, मतलब ये भी करेगी जरूर। अब छोटू की हालत गंभीर। मम्मा बोलती छोटू आजा बिल्ली, आजा आजा आजा, सामने बैठ, अब डिस्कशन कर लेते हैं। मम्मी तो टीवी क्यों बेच रही है? मैं इसीलिए बेच रही हूँ क्योंकि तो उसको से आते ही था, ये वाला जूता इधर, वो वाला जूता उधर, पस्ता उधर, और खाना तक नहीं खाता, नहाता तक नहीं है, हाथ पैर नहीं धोता, टीवी में लग जाता है, इसीलिए दे दो। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल जाने के बाद भी देखूंगा, लेकिन शाम को 3 घंटा देखूंगा। अरे वाह, ये 3 घंटा इंटेक 3 घंटा नहीं चलेगा, अभी एग्जाम तक सिर्फ 1 घंटा। अरे नहीं, 2 कर दो ना प्लीज, 1 घंटा, अरे 1 और आधा कर दो प्लीज, 1 और आधा। अब उसको पता है मम्मी शक्तिशाली है, गुस्सा नहीं करती है, तांडव नृत्य नहीं करती है, बहुत कुछ करती है शांति से। शांति शक्ति है। किसी ने मुझको पूछा, बच्चा टीवी भी बंद नहीं करता है, मनमानी करता है, शांति का मतलब कुछ ना करें, व्हाइट धारण करके ओम शांति करते रहे, उसको मनमानी करते रहे? किसने कह दिया है गुस्सा करते हैं, शांति क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, शांति में ना बहुत शक्ति है। शांति का अर्थ तो यहाँ पर क्या बोलते, सुखासन में बैठ करके मंत्र जाप करना नहीं है, शांति में बहुत कुछ करना होता है। गुस्सा करते हैं हम किसी को सुधारने के लिए, शांति नहीं कर सकते किसी को सुधारने के लिए। चॉइस है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके बच्चे आपकी शांति को धारण करना शुरू करेंगे, वो जानना शुरू करेंगे मम्मी अपना 24 घंटा शांति के आधार से चलाती है। वो